नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 32 देशों के समूह नाटो ने भारत को खुली धमकी दी है और कहा है कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा यदि व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं बैठते हैं। तो आप बात करिए उनसे कि वो आए और जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को खत्म किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, 100% का टैरिफ लाद दिया जाएगा, ये नाटो कह रहा है। और यह सिर्फ जो धमकी है वो भारत को नहीं है, यही धमकी चीन को भी दी गई है, यही जो है ब्राजील को भी दी गई है, और रूस से तो साफ तौर पर कहा ही गया है कि आप 50 दिन में बंद करिए, नहीं तो फिर जो है आपके ऊपर भी टैरिफ लाद दिया जाएगा। लेकिन असल में अगर यहां सीधा कोई निशाना है तो वो भारत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए, चीन के ऊपर आप प्रतिबंध लाद देंगे तो उसके ऊपर क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ईरान के ऊपर ईरान आपकी गुड बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी चीन जो है वो ईरान से तो तेल खरीद ही रहा था। आपने क्या कर लिया था? रूस के विदेश मंत्री ने कह ही दिया है कि इससे कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं, कुछ नया बताओ, ये तो टैरिफ आप लादते ही रहते हो, और ये 50 दिन की आपने मियाद क्यों रखी है, ये क्या मतलब है, इसके पीछे क्या खेल है वो थोड़ा समझाइए। अच्छा, ब्राजील ने भी दो टूक सुना दिया है। असल में अगर कोई निशाना है नाटो का, अमेरिका का, तो वो भारत है। अभी जब पीछे भारत के विदेश मंत्री यूरोप गए थे, उसके बाद में अमेरिका गए, तो वहां रूस की चर्चा रही और भारत ने दो टूक कहा कि भाई देखिए, रूस से जो हमारा अपना संबंध है वो बना रहेगा, हम उससे दोस्ती तोड़ने वाले नहीं है। ठीक, ये बात परेशान कर रही है किसको? नाटो को। लेकिन अमेरिका को जो बात परेशान कर रही है वो थोड़ा अलग किस्म की है। और ये जो प्रतिबंध लगाने वाली बात हो रही है, असल में इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा जानना बड़ा रोचक है। पहली चीज तो जो बड़ी महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, नाटो के लिए, वो है भारत का बाजार। और खास तौर से अमेरिका की बात करें हम तो भारत और अमेरिका में ट्रेड डील चल रही है, वार्ता चल रही है। भारत के अधिकारी अमेरिका में गए हुए हैं। भारत अड़ा हुआ है कि हम अपना बाजार नहीं खोलेंगे, खास तौर से कृषि, और अमेरिका कृषि बाजार चाहता है कि खुले और भारत उसे खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दबाव कैसे बनाया जाए? तो यह जो टैरिफ है ये असल में दबाव डालने की एक कहें कि टैक्टिस है, क्योंकि नाटो ने अभी सीधा इस तरह से कुछ नहीं कहा था। ये पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ठीक है, कि व्लादिमीर पुतिन मान नहीं रहे हैं तो वो 50 दिन में नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर टैरिफ लादा जाएगा, और फिर सेकेंडरी टैरिफ भी लादा जाएगा जो लोग जो है व्यापार कर रहे हैं उनके साथ, तेल वगैरह खरीद रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इन लोगों की मीटिंग वूटिंग होती है और फिर नाटो प्रमुख जो है अचानक इस तरह का बयान दे देते हैं। तो इस बयान से इतना तो स्पष्ट हो गया कि दरअसल अमेरिका चाहता क्या है, वो है भारत का बाजार। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि हाथ मरोड़ा जा रहा है कि आप अपना बाजार खोलिए और हमसे ज़्यादा बार्गेनिंग मत करिए। हम कृषि कर रहे हैं तो कृषि खोलिए, हम अगर कह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उसके लिए खोलिए, तो वो सब आप करिए, उसमें आप ना नुकुर ना करिए। एक तो ये कोशिश है अमेरिका की, ये टैरिफ वैरिफ का जो आप एक तरह से कहें कि धौंस दिखाई जा रही है उसके सहारे। क्योंकि आप देखिए कि सारा पेच तभी फंसना शुरू हुआ जब
टैरिफ डील पर बात हुई। उससे पहले तो इस तरह का कोई, आप एक तरह से कहें कि आसमान नहीं टूट रहा था, लेकिन अभी आसमान टूट रहा है। उसका कारण यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, तो उस जीत के आने में वहां का जो कृषि समाज है उसकी बड़ी भूमिका रही है, यानी अमेरिका का। तो उसके लिए बाजार खुलवाना बड़ा जरूरी है। तो दुनिया भर में बाजार उनके लिए खुले, इस बाबत टैरिफ का हवा जो है क्रिएट किया जा रहा है और उसके जरिए डराया जा रहा है। कुछ एक देश डर कर खुल भी रहे हैं। अब यही जो है कंडा भारत के ऊपर अपनाया जा रहा, चूंकि चीन ने तो एक तरह से कहेंगे ठेंगा ही दिखा रखा है। रूस का हमने आपको बता ही दिया, ब्राजील ने ब्रिक्स में ही बोल दिया था। अब सब इनकी नजर भारत पे है। भारत ने ये ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जो ये लोग लाद रहे थे 25% का टैरिफ वगैरह, उसके लिए इनको WTO में घसीट ही चुका है। वो कृषि क्षेत्र और डेयरी को खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो तैयार नहीं है तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि अगर उनसे तेल खरीदेगा तो लाद देंगे। तो आप उनसे तेल ना खरीदिए, आप इनसे तेल खरीदिए। तो मसला ये नहीं कि आप तेल किससे खरीद रहे हैं, मसला ये है कि आप बाजार खोलिए। दूसरा जो मसला है वो है डॉलर जो इनका हिल गया है। देखिए, आप तेल खरीद रहे हैं तो तेल आप जो खरीद रहे हैं वो अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं, यानी बायलैटरल जो इनका ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में नहीं हो रहा है, बल्कि रूपी और रूबल में हो रहा है। अब रूपी और रूबल में जब व्यापार होगा, जैसे एन और रूबल में व्यापार होगा, तो इससे हो क्या रहा है कि डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है। और बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस ने एक लंबी रिपोर्ट की इस पर कि पिछले 3 सालों में, यानी जब से यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है तब से अगर आप देखें तो भारत सबसे ज्यादा तेल जो है एक तरह से कहें कि रूस से ही ले रहा है। और इसके कारण हो क्या रहा है कि इन 3 सालों में डॉलर 10% डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया है यूरो की तुलना में। और जो इस तरह की अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनके अगर आप कंपैरिजन में देखें तो डॉलर गिर रहा है। डॉलर गिरने का मतलब यह हुआ कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप तो विशुद्ध रूप से जो है व्यापारी हैं, वो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। और अब उनके आने के बाद अगर इस तरह की परिस्थिति बन रही है तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए चिंता वाली बात है। तो इसीलिए वो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। और उनकी कुल कवायद यही है कि किसी भी तरीके से जो आप एक तरह से कहें कि अमेरिका का जो हित है, चूंकि वो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसको साधा जाए। और उसके साधने का तरीका यही है कि जो तमाम दुनिया के देश हैं उनको टैरिफ के जरिए डराया जाए, धमकाया जाए और कहा जाए अगर अपना बाजार नहीं खोलोगे तो तुम्हारे ऊपर 50% का टैरिफ लाद देंगे। अगर किसी के साथ जिस पर हमने प्रतिबंध लगा रखा उसके साथ व्यापार करोगे तो तुम्हारे ऊपर 200% का टैरिफ लगा देंगे। तो इसके जरिए एक तरह से आप कहें कि वो भारत की जो अर्थनीति है, भारत की जो विदेश नीति है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में अभी तक वो कामयाब नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक जो नाटो कूद पड़ा है, वो देखिए उसे तो 2 टूक भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया था, लेकिन अभी जो भारत के विदेश मंत्री की चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, संघाई कोऑपरेशन के दौरान जिस तरह से ये देश मिलकर बैठे हैं और भारत ने जाकर जिस तरह से तमाम जो सदस्य देश उनके विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है, और खास तौर से चीन, तो चीन के साथ चूंकि कहा जा रहा था ना कि रिश्ते बड़े खराब हो गए, और वो उन्हीं रिश्तों को ठीक करने के लिए जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति मुस्कुराकर भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं, बड़ी बात है कि भारत के विदेश मंत्री से आप एक तरह से कहें कि
भारत के विदेश मंत्री गए और इस तरह से उनका स्वागत हुआ और उनसे इस तरह के चीन के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो माना जा रहा था कि बर्फ जमी है वो पिघल गई है। और वो जो बर्फ पिघल रही है तो जाहिर सी बात है कि ये अमेरिका को और परेशान कर देने वाला है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि नाटो को चूड़ी भरी गई कि नहीं, अब तुम जरा बताओ कि अगर नहीं मानोगे ना तो सीधे सीधे जो है सबके ऊपर टैरिफ लादा जाएगा। तो ये दरअसल कुछ और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो कहे थे हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे और रुकवा नहीं पा रहे हैं, तो अपनी विफलता को छुपाना, भारत पर दबाव बनाना कि वो बाजार खोल दे और भारत का तनकर खड़े रहना, ये सारी चीजें जो हैं वो अब दिखाई दे रही हैं कि दरअसल किस तरह से चल रही हैं। तो ये जो कुल धमकी वमकी है, इस धमकी का प्रतिबंध लगाने का सिर्फ सरोकार इतना है कि भारत अपना बाजार खोले और रूस से दूर हो जाए, और इन दोनों ही चीजों के लिए भारत तैयार नजर नहीं आ रहा है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा।